जाल में फंसे थे। मैंने उनको आतंकवादी का से गिराया। इन मनुष्यों को मैं छोड़ूंगा नहीं, हमेशा उनको प्रलोभन देता रहूंगा और परमेश्वर की इस महान सृष्टि का इस्तेमाल करके उनके राज्य को खत्म कर दूंगा। हेलो, कौन? हेलो, लूसीफर, पहचाना नहीं क्या? मैं हूँ गब्रिएल। अरे क्या बात है गब्रिएल, मैं पहचान नहीं पाया कि तुम हो। स्वर्ग से निकले काफी समय हो गया है। अरे कैसे हो? क्या समाचार है स्वर्ग में? कुछ खास नहीं, कोई भी मनुष्य यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। वो छोड़ो, नरक के क्या हाल है? अरे क्या बोलूं यार, यहाँ तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। सारे मनुष्य यही आ रहे। पिछले हफ्ते ही एक बड़ा खड्डा खुदवाया था, वो भी भर गया। ये मनुष्य तो हमारा जीवन नरक बना देंगे। अरे तुम तो पहले ही नरक में रहते हो, नरक और नरक कैसे बन सकता है? अरे ये मनुष्य तो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। गब्रिएल, मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ कोई आया है। बोलो। बॉस, नया एडमिशन है, एंट्री करनी है। इनकी आईडी क्या है? आधार कार्ड है साहब। मेरे प्रिय मित्रों, आधार कार्ड यहाँ नहीं चलता। मेरे पास पैन कार्ड है साहब। पैन कार्ड अपने पास रखो, काम आएगा, क्योंकि आपका पूरा अकाउंट नरक में है। तो बोलो, कितना दे दूं आपको हमें इस नरक से छोड़ने के लिए? अरे चुप रहो, ये सब काम आपकी दुनिया में चलता होगा। इनकी आईडी बोलो। ये शराबी है और ये व्यभिचारी है। ये क्या आईडी है? धरती पर तुम्हारे काम यहाँ नरक में तुम्हारी आईडी बन जाती है। बाइबल में लिखा है, पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है। मनुष्य खुद अपनी पहचान बनाते हैं। झूठे, चोर, प्यार नहीं करने वाले, माफ नहीं करने वाले, नफरत करने वाले, और ये सब नरक में तुम्हारी पहचान बन जाती है। समझे? चलो इनको इनकी जगह दिखा दो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। दोस्तों, आप हमारे मेहमान हैं और नरक के राज्य में आपका स्वागत है। पहले आप थोड़ा घूम फिर के नरक राज्य के दर्शन कर लीजिए, तब तक मैं आपकी खातिरदारी का इंतजाम करवाता हूँ। ये सोचा नरक में रहना बहुत मुश्किल होगा, पर ये तो बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल शानदार। देखो, बागों में विविध प्रकार के फूल और फल हैं, खेत फसलों से भरे हुए हैं, नदियां बह रही है, पंछी उड़ रहे हैं। अरे वो छोड़ो, इस तरफ देखो, तरह तरह की बोतलें रही हुई है और सुंदर सुंदर लड़कियां घूम रही हैं।
सब इधर आ जाओ, ये तो बहुत सही जगह है। अरे शांत हो जाओ, मैं हूँ शांति। मैं धरती से आई हूँ। ये भाई रुको, ये तो भूत नहीं है। अरे मैं तो भूत के डर से नहीं भागा था, फिर मैंने सोचा मेरी बीवी यहाँ नरक में भी आ गई। अरे दोस्त, मुसीबतों को याद इधर मत दिलाना। अरे चुप रहो तुम। एक औरत नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ से स्वर्ग ले जाओ। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी, तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, तेरे अपने शहर वाले। हो मेरी अगुवाई ना टूटे तू आजा, मेरी अगुवाई ना टूटे तू आजा। अरे ये क्या हो रहा है? धरती पर भी किसी किसी के साथ यही हो रहा है। चुंबक की तरह चिपक जाता है। कुछ भी बोलो उनके समझ में नहीं आता। एक्चुअली हम लूसीफर को फंसाने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे ताकि यहाँ से हम बच सके। बकवास मत करो। क्यों? कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और भाई कैसे लगा नरक? अरे पूछो मत, बहुत अच्छा लगा। वो सब सिर्फ माया है। अब मैं असली नरक दिखाता हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो, तीनों लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा, खाने का टाइम हो गया क्या? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। खड़े हो जाओ। उधर देखो, उधर देखो। दर्द हुआ क्या? सॉरी, गलती हो गई। अब नहीं करूंगा। वापस लाइन में खड़ा हो जाओ, दर्द मिटाऊंगा। चुप रहो नालायकों। तुम मनुष्य क्या करते हो? तुम पाप स्वीकार करते हो, फिर भी वही पाप बार बार करते हो। और एक बात तो सही है कि शैतान के प्रलोभन की वजह से मनुष्य पाप में गिर जाते हैं। यहाँ
मेहनती हूँ। और तू? मैं हूँ शांति। मेरा नाम पता है? आपका नाम लूसीफर है ना? फिर से शक? अरे मैं लूसीफर ही हूँ। पता है लूसीफर कौन है? शैतान का काम क्या है? मनुष्यों को मोह माया के जाल में फंसाना, गलत रास्ते में ले जाना, ये सब शैतान का काम है। तूने बिल्कुल सही कहा। तो मैं अपना काम करता हूँ। तुम बाइबल पढ़ते हो? रोज पढ़ता हूँ। मैं तो कभी-कभी जब ज्यादा दुख होता है तब पढ़ती हूँ। बाइबल में साफ लिखा है शैतान दहाड़ते शेर की तरह विचरता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो मेरा काम है। पर मैं तो सिर्फ मुंह खोल के घूमता हूँ। तुम लोग तो खुद आके मेरे मुंह में गिर जाते हैं। हम कब आपके मुंह में गिरे? हाँ हाँ, आप लोगों को जवानी में कुछ पता नहीं चलता, पर जब मरने वाले होते हो तब अपनी गलती का एहसास होते हैं। पर क्या करें, उस समय तक पछताने का समय नहीं बचता। मैं तो सिर्फ प्रलोभन दे सकता हूँ, पर चुनना तुम्हें है। पाप या अच्छाई, मृत्यु या जीवन, समझा? तो हर एक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा आपके पास है क्या? लेखा जोखा रखने वाला मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर खुद है, और वही तुम्हारा न्याय करते हैं। तो हम जाके धरती के लोगों को समझा देंगे ताकि वो नरक की आग में ना गिरे। तुमको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। ये तो लाजरुस व धनी आदमी के दृष्टांत में यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया था ना। तो इस नरक दंड से बचने का क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है, परमेश्वर के एकलौते पुत्र जिसने मृत्यु की जंजीरों को तोड़ डाला और तीसरे दिन जी उठे, वही हमारे एकमात्र रक्षक है। उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करो। गब्रिएल, तुम यहाँ? हाँ, 2000 साल पहले मैंने लोगों को यीशु पुत्र के जन्म का शुभ संदेश सुनाया था, और आज भी मैं लोगों को वही संदेश देता हूँ कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य की रक्षा के लिए एक ही नाम है, प्रभु यीशु क्रिस्त की। गब्रिएल, मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा। लूसीफर, तेरा ये खेल खत्म होने वाला है। क्या तुम लूसीफर को मारकर मनुष्यों को मृत्यु दंड से बचाना चाहते हो? लूसीफर, कलवारी पर्वत पर यीशु ने अपना आखिरी बूंद रक्त बहाकर सारे जगत के पाप हर लिए और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठे। वो कहानी तो बुरा तो नहीं है ना? वो वक्त मुझे याद मत दिलाना। वो मनुष्य पुत्र मेरे अधीन नहीं रहा, हरा दिया मुझे। लेकिन उसे मैं राज करने नहीं दूंगा। उनकी समस्त सृष्टि को मृत्यु दंड के लिए नरक ले जाऊंगा। अब मृत्यु तेरी होगी लूसीफर। स्वर्गीय सेना तेरे राज्य को खत्म कर देगी, और प्रभु यीशु की आत्मा की शक्ति से मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ डाले। तुम्हें और तेरी सेना को नरक की आग में फेंक देंगे। क्या यह संभव है गब्रिएल? ए पृथ्वी के लोगों, क्या यह संभव है? किससे पूछ रहे हो? मनुष्यों से?
सभी के अंदर शैतान है। उसे हराने का एक ही रास्ता है, वो है प्यार का रास्ता, क्षमा का रास्ता, जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें दिखाया है। तो आइए हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें।